प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृत प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसेनी, गुर्जरा अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी। यानी पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी इनमें से नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती हैं। जो नहीं है वो है बांगरू। बांगरू जो है जाटू, इसको ना जाटू या हरियाणवी भी कहा जाता है बांगरू को, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसे जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? मुझे लग रहा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आएगा। कौरवी के नाम से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन में है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और कन्नौजी। सही उत्तर हो जाएगा इसका खड़ी बोली। खड़ी बोली को जो है कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्षेत्र है मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर इत्यादि के क्षेत्र में ये बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? यानी पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी से, अर्धमागधी से, महाराष्ट्री से या गुर्जरा से? किस अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी निकली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व, वैदिक युग से, हड़प्पा काल से। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, 7 पर। पूछा गया है कि भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो है मागधी अपभ्रंश। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? सूत्रपात यानी उसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी और टेसी टोरी। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का सूत्रपात किसने किया था, शुरुआत किसने की थी? वो थे गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था, वो भी फ्रेंच भाषा में। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम संस्करण है जो वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला जो है वो 1839 यानी 39 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। सबसे पहले है राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। कौन सा इसमें जो है हमें सुमेलित नहीं है छांटना है, कौन सा असत्य है यानी सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यह गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ नहीं है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श, क्योंकि हमें जो सुमेलित नहीं है वही छांटना था। 10 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से हमें असत्य कथन छांटना है, यानी इसमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन में है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ था।
गार्षद दासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सेंगर में लगभग 1000 कवियों का विवरण है और हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नौगेंद्र की रचना है। कौन सा इसमें से असत्य कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो कि सन 1952 में है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऑप्शन में है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको बताना है कि इसमें से किस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है।